अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। दिसंबर के माह में आप अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में तरक्की कर सकते हैं, किन शोबे ज़िंदगी में आपको संभल कर चलना होगा, कौन से प्लैनेट्स अच्छी एनर्जीज़ में होंगे और किन प्लैनेट्स के असरात या एनर्जीज़ नेगेटिव हो सकती हैं या आपको मोहतात रहने का मशवरा देती हैं। आप अपनी धन दौलत, अपनी पर्सनल लाइफ, सेहत के हवाले से, अपनी तालीमी ज़िंदगी, अपनी सोशल ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी, अपने बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी या अपनी किस्मत के हवाले से इस माह में कैसा बदलाव पा सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है यानी अगर आप बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर 2025 आपकी ज़िंदगी में खासा हल्ला गुल्ला और खासी एक्साइटमेंट लाने का बायस बनेगा। इस माह में ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बीमार हैं आपको अपनी सेहत के हवाले से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी किस्मत से शिकवा गुनाह रहते हैं आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। इब्तिदाई माह में 10 दिसंबर वो दिन होगा जब नेपच्यून एक तवील अरसे की रुज्जत खत्म करके डायरेक्ट चाल में आपके किस्मत के घर में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे किस्मत के हवाले से आपको जो भी दुश्वारियां थी उनसे आपको निजात मिलेगी। यानी यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस माह में आप अपनी किस्मत के बलबूते पर हर तरह की कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगियों से निजात हासिल कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, जो वीजा प्रोसेस में है, या ऐसे अफराद जो हज उम्रा ज़ियारात या मकामात मुक़द्दसा पर ज़ायर बनकर जाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो तालीम या हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे सफर में रखते सफर बांधना चाहते हैं, तो आपके लिए इम्कानात बहुत ब्राइट नजर आते हैं। आपको इस माह में ना सिर्फ नेपच्यून की मदद हासिल होगी बल्कि सैटर्न भी 28 नवंबर से अपनी रुजत को खत्म करने के बाद अब दिसंबर में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे आप अपने बैरून मुल्क सफर के हवाले से कोई देर पा या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बना सकते हैं। धोखों से निजात हासिल होगी, आपको जाती तौर पर इस्तेहकाम मिलेगा, आप साजिशों वगैरह से दूर हो सकते हैं, रुकावटों का खात्मा होगा, ताखीर या इल्तिवा वगैरह का माहौल खत्म होगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और अपने सियासी कैरियर का आगाज करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके सियासी कैरियर की कामयाबी में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। आपके जायचे के 7वें घर में 15 दिसंबर को मार्स अपने शर्फ पर जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्पेशली वो लोग जो मोहब्बत या अपनी इज़्दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ के हवाले से परेशान हैं, परेशानियों का शिकार हैं, मसाइल को फेस कर रहे हैं, आपको कंफर्टेबल जोन में दाखिल होने का मौका मिलेगा। मार्च 15 दिसंबर के बाद अपने शर्फ पर जाकर ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपको अपने ताल्लुक में, अपने रिलेशन में ज़्यादा जोश खरोश और एक्साइटमेंट देगा, ज़्यादा कुर्बत होगी और आप अपने इज़्दवाजी तल्लुकात या रोमानवी तल्लुकात में ज़्यादा गहरे और डीप तरीके से जुड़ते नजर आ सकते हैं। 24 दिसंबर से आपको मोहब्बत के घर में वीनस का भी साथ मिलेगा और 21 दिसंबर से सूरज भी आ जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपके जायचे का 7वां घर यानी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी का घर इस माह में सितारों के झुरमट की जगह होगी, जहां पर सितारों की बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और शादी करना चाहते हैं, 15 दिसंबर के बाद आपको शादी के मौके मिल सकते हैं, जिनकी शादियां तय हैं बखूबी सर अंजाम पा सकती हैं। इसके अलावा नई मोहब्बत के आगाज की तरफ भी आपका झुकाव ज्यादा हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो आप इस माह में ज्यादा रोमांटिक किस्म के माहौल में नजर आ सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो सेहत की परेशानियों का शिकार हैं, सेहत के हवाले से नामुतमईन है, तो आपकी सेहत इस माह में अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपके जायचे के 6ठे घर में 21 दिसंबर तक सूरज फरत बख्श एनर्जीज में होगा, अच्छी एनर्जीज में होगा, जो सेहत के मामलात पर आपका कंट्रोल बढ़ाएगा। आप अपनी सेहत की तरफ मुतवज्जो होंगे, आप अपने खाने पीने और सोने जागने की तरफ ज्यादा फोकस नजर आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो मंशियात या मनफी किस्म की एडिक्शंस का शिकार हैं, तो आप इस माह 21 दिसंबर तक इन मनफी आदात से भी निजात हासिल कर सकते हैं। 1 दिसंबर से वीनस भी सूरज को ज्वाइन करेगा और 12 दिसंबर से मरकरी भी आपके जायचे के 6ठे घर में एंटर हो जाएगा। आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि आप इस माह में ना सिर्फ सेहत के हवाले से खुशियां हासिल करेंगे बल्कि आपको आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में भी सूरज, मरकरी और वीनस की सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे अफराद जो ऐसे कामों से मुंसलिक है जहां ज़हनी या दिमागी काम है और आप उससे पैसा कमा रहे हैं, या उसके अलावा ऐसे अफराद जो
गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए काम करते हैं, जैसे वकला, टीचर, स्पीकर, मुकर्रर वगैरह, आप लोगों को भी गैर मामूली तौर पर अपनी धन दौलत में इजाफा मिल सकता है। इस महीने में सैटर्न और नेपच्यून मुश्किलात से निजात दिलवाने में जहां आम किरदार अदा कर रहे होंगे, वहीं आपको अपनी सोशल ज़िंदगी के हवाले से खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि यूरानस राब्तों में कमज़ोरी की निशानदेही करता है। इसके अलावा आपके ज़ायचे के पहले घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए थोड़ा तशवीशनाक हो सकता है। ज़ाती तौर पर आपके लिए चंद मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप पर्सनली खुद को थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए कामयाबियों का महीना है, जिसमें आपको रूमानवी तौर पर बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती है। शादी ब्याह के हवाले से खुशखबरियाँ हो सकती हैं। मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत पसंद, मोहब्बत चाहने वाले अफराद के लिए ये महीना खास तौर पर आम रहेगा। अलबत्ता घरेलू जिंदगी में नए आगाज से मोहतात रहें। रूहानी तौर पर इस माह में आप किसी बड़े बदलाव से शायद न गुजरे। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए, इंसान जब अपने मामलाते ज़िंदगी में हदों से आगे निकलता है, जब वो हदें क्रॉस कर लेता है, तो उसके लिए वापस पलटना, अपने आप को लिमिटेशंस में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे अफराद जो अपने लिए हुदूद कुयूद का ख्याल रखते हैं, उन्होंने कुछ हुदूद बनाई हुई है, कोई लिमिटेशंस अपने लिए बनाई हुई है, वो लोग हमेशा बेहतर रहते हैं, क्योंकि वो अपनी उस लाइन को जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द ड्रा की हुई है उसको क्रॉस नहीं करते। अलबत्ता इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इंसान को अच्छे बुरे की अच्छी तरह से तमीज़ हो। इंसान को ये समझ होनी चाहिए कि उसकी हकीकत क्या है और वो हकीकी तौर पर क्या है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।